में फिर रहे हैं हे राजन, सारा था। हे राजन, आप एक बार बोलो तो सही। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। हाय राजन। रानियां विभिन्न प्रकार से विलाप कर रही है, गिरती है, खड़ी होती है, फिर गिरती है। इस प्रकार बहुत करुणा में दृश्य वहां पर बन गया है। और प्रभु वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास, शोक निवारो सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। हे रानियों, शोक का निवारण करो। वैसे बड़े दुख की बात है, मगर फिर भी आपको शोक का निवारण करना चाहिए। तेरे नाम भर तन राखा, दूत बुलाए बहुर रस भाखा। बटन चालू करो, बटन चालू करो। जी महाराज बोलिए। मंत्रियों, जी महाराज। दूत को बुला कर लाओ। जी महाराज, दूध हाजिर है। गुरु जी के चरणों में दूत का प्रणाम स्वीकार हो। धाव हुए भरत पह जाहो, नभ दिक्कत हो गते उजन गाहो। और दूत, आप केकई जाइए और भरत और शत्रुघ्न को शीघ्र बुलाकर लाइए। उनको ये मत बताना, पिता का समाचार मत सुनाना। जी आज्ञा। हाँ, ये बताना कि गुरु जी ने आपको बुलाया है। जो आज्ञा गुरुदेव। सुन मुनि आय सुधाय मन धाये, चले वेग वरनाथ न जाए। अनरत अवध अरभ्यो जब ते, अशकुन होई भरत कहु तब ते। जब से मंथरा ने अवध में कुचाल चलना प्रारंभ किया है, तब से अब तक ननिहाल में भरत को विभिन्न प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। कहाँ बैठ जा। देखहि रात भयानक सपना, जाग कर ही कटकोटि कल्पना। हे भैया शत्रुघ्न, रात्रि में मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। विप्र जिवाए दीन दिन दाना, शिव अभिषेक कर विधि नाना। और अगर ये सत्य है तो मैं करोड़ों ब्राह्मणों के लिए गाय दान करता हूँ। एहि विधि सोचत भरत मन, भावन पहुँचे गुरु अनुशासन श्रवण सुन, चले महेश मनाए लखन सिया राम जय जय राम। महाराज भरत के चरणों में दूत का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम हो भैया। हे महाराज भरत, आपके लिए समाचार गुरुजी ने भेजा है और आपको अति शीघ्र अयोध्या बुलाया है। चलिए भैया जी।
चलो महाराज। पर्दा आवत सुत सुन के गए नंदन, हर्षी रवि कुल जल रोह चंदन। जब केकई ने सुना है कि मेरा पुत्र आ गया है तो बड़ी खुश हुई है और उनको महल में जाने से पहले अपने खुद के महल में लेवा लाई है। सजारती मुदित उठ भाई, द्वार ही भेंट भवन लया। आरती की थाली सजाइए, अपने पुत्र का बड़ा स्वागत किया है। सुत ही ससोच देख मन मारे, पूछत कुशल हमारे। सुत ही ससोच। हे पुत्र भरत, आप अपने नानी के यहाँ से आए हो, हमारे पीहर की आप कुशलता तो कहिए। हे माता, वहाँ सब कुशल मंगल हैं, आप यहाँ की कुशलता कहिए। आज पधारे हैं मेरे भरत बड़, आज पधारे हैं मेरे भरत लाडले लाल, मेरे भरत आज पधारे हैं। मेरा हृदय गदगद हो गया है। मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरे भरत कब आएंगे, और आज वो दिन आ ही गया। मैं बड़ी प्रसन्न हूँ भरत जी, आपने मुझको देख करके, मैं आपको देख करके बहुत खुश हूँ। तो आप कहूँ तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। हे माता, पिताजी कहाँ हैं? भैया राम, लक्ष्मण और माता जानकी कहाँ हैं? उन्हें मुझे दिखाइए। हे तात भरत, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, धैर्य धारण कीजिए आप। सुन सुत वचन स्नेह में कपट नीर धरने, भरत समन मंसूर सम, पापिन बोली बैन रतन सिया राम जय राम। इस प्रकार से भरत जी द्वारा पूछने पर पापनी कपटी स्वभाव की कई कुछ कहने लगी है। तात बात में सकल सभारी, भई मन करा सहायक चारी। बात हे पुत्र भरत, हे भरत लाल जब तुम ननिहाल गए, हे भरत लाल जब तुम ननिहाल गए, काम पीछे से मैं सब बना ही रही। हे भरत लाल जब तुम ननिहाल गए, काम पीछे से मैं सब बना ही रही। काम पूरे विधाता ने सारे किए, काम पूरे विधाता ने सारे साइड में डाले फोटो मारा हुआ है। छम छम पूजाती रही। हे भरत लाल जब तुम ननिहाल गए,
क्या हो गया? अहो माता, ये क्या हुआ? हे पुत्र भरत, आप घबराइए मत, ये तो बड़ा हर्ष का विषय है। मैं जिस दिन के प्रतीक्षा कर रही थी वो दिन आज आ गया और आप ऐसे घबराए हुए क्यों हो? कछुक बात विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति तुरपति धारो। लेकिन हे तात, कुछ बात ऐसी हुई हमारे उस समय जिससे पूरी बात करी कराई बिगड़ गई और तुम्हारे पिताजी स्वर्ग लोक को सुधार गए। नहीं माता, ये क्या हो गया? तात, आप कहाँ हो? हे माता, ये आपने क्या कर दिया? तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी। चलते न देख पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। चलते न देख। हे पिताजी, मैं आपको चलते समय भी नहीं देख सका और ना ही आपने मुझे भैया राम को सौंपा। हे पुत्र भरत, आप शोक को त्याग दीजिए और धैर्य को धारण कीजिए। बहुर धीरे धर उठे सवारी, कहु तुमर हे तुम भारी। बहुर धीरे। हे माता, पिताजी के मरने का कारण तो बताओ। हे तात, आपके पिताजी पर मेरे दो वरदान थे। समय देखकर, उचित अवसर जानकर मैंने वो दो वरदान मांग लिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बड़े भाई राम को राजा बनाना चाह रहे थे। लेकिन मैं ये कैसे मैं सह सकती हूँ? मैं इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी और इन सब कामों में मेरी मंत्रा ने बहुत मदद की थी और वो वरदान जो थे मैंने उचित अवसर जानकर वो मांग लिए। उनमें से पहला वरदान जो था वो आपके लिए राज्य से, क्योंकि राजा दशरथ जी राम जी को राजा बनाना चाह रहे थे और मैंने सोचा और दिमाग लगाया, अगर राम जी यहां पर ही रहेंगे और तुम राजा ही बन जाओगे तो तुम राज्य को सही प्रकार से नहीं चला पाओगे, वो अड़चने पैदा करेंगे। इसलिए मैंने उनको 14 वर्ष का वनवास मांग लिया ताकि। नहीं माता, ये आपने क्या कर दिया? अहो विधाता, ये क्या हो गया? अरे पुत्र भरत, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये तो बड़ा हर्ष का विषय है और आप अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राज्य पुर करहु। अब आप सोच को त्याग दीजिए, सोच को त्याग करके और सभी समाज के साथ मिलकर के अपने अयोध्या के राज को चलाइए, क्योंकि महाराज दशरथ ने तो अपने जीवन काल में पूरा पुण्य और यश कमा लिया और खूब उन्होंने उसका उपभोग किया है और उन्होंने अपने पूरे पूर्व जन्मों का सारा संताप पा लिया, सुख भोग लिया। अब उनको याद करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए सोच को त्यागो और राज्य को संभालो, यही तुम्हारा दायित्व ये तूने क्या कर दिया?
हे भरत, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अपनी माता से कोई ऐसे बोलते हैं क्या? मैं पापनी, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम मुझसे पापनी बोल रहे हो? अरे माता, तूने सारे कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अस तो ही जन्म काहे न मारसी मोही। और जो तेरे मन में ऐसे ही विचार थे तो तूने मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार दिया? पीर काटते पल्लव सींचा मीन जियन हिलवारी उलीचा। और तूने पेड़ों को काटकर पत्तों को सींचा है, मछली के जी लेने के लिए पानी ही उलीच दिया। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई। जननी तू जननी भाई विभीषण कछु न बसाए लखन सिया राम जय जय राम। मेरा हंस जैसा वंश, दशरथ जैसे पिता, राम लक्ष्मण जैसे भाई, अहो विधाता, मुझे तू ही जन्म देने वाली हुई, क्या करूं विधाता से पेश नहीं खाती। जब ते कुमति मन ठयो खंड खंड होई हृदय न गयो। अरे उल्टा, जब तेरे मन में ऐसे ही विचार थे तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? मांगत और भई न पीरा जरि न जीव मोह परे न तीरा। वर मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े, तेरी जिभ्या क्यों नहीं जली? पिता भरत, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप व्यर्थ में ऐसी बातों को छोड़ो और राज्य को संभालो। धूप प्रतीत तोर के मकीनी मरण काल विधि मति हरनी। अरे राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? लगता है मरते समय विधाता ने उनकी बुद्धि का हरण कर दिया था। विधि हो नारी हृदय गति जानी सकल कपटी अघ अवगुण खानी। विधि हो अहो विधाता भी स्त्रियों के मन की गति को नहीं जानता, वे कपट से और छल से भरी हुई होती हैं। हसिको जीव जंतु जगमाही तेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। हसिको जीव। और हे माता, इस संसार में ऐसा कौन जीव जंतु है जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों से प्यारे नहीं हैं? हे अति अहित राम तेउ तोहि को तू ऐस सत्य कहो मोहि। और हे माता, जो तूने राम के विरोधी तू है कौन, मुझे सत्य बता। जो हंस सो हंस मोह मसिलाई आंख गोट उठ बैठो जाई। अब तो जो भी है सो है, अब मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। भरत जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। उम्मीद से ज्यादा कोई तालीम नहीं इस बच्चे की, कोई बताने वाला नहीं, और उसका क्या इसने पाठ किया है, मजा आ गया। जोरदार तालियां और जोरदार तालियां केकई कवनी के लिए। केवल 2 घंटे पहले पता लगा था कि हमारे जो केकई है देवकी नंदन प्रजापति वो आ नहीं पाएंगे। कौन बनेगा? सबसे पहले धन्यवाद, हमारे कई पात्र तैयार हो गए कि हम करेंगे, लेकिन फाइनल जयप्रकाश, कभी जिसने साड़ी नहीं पहरी मंच पर, कभी महिला का अभिनय नहीं किया, कितना शानदार, बहुत बढ़िया, शाबाश, धन्यवाद। राम विरोधी हृदय में प्रकट की विधि वो समान को बात की बात कहूँ कछु तो ही रतन दिया। राम जय जय राम। अहो मुझे राम विरोधी हृदय से प्रकट किया है, मैं तो व्यर्थ में ही तुझे कुछ कह रहा हूँ। सिहि अवसर कुबरी तह आई वसन विभूषण विविध बना। उसी अवसर पर कुबड़ी यहाँ आती है, उसने विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए है। उसे तो बड़ी खुशी है कि मैंने जो चाल चली थी वो पूरी हुई, और आज तो भरत जी भी आ गए हैं, उनको ही राज तिलक होगा।
ये